जगन्नाथ, जय श्री श्याम, जय राम जी की। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री राम मंदिर के पुरोधा की, श्री राम मंदिर निर्माण के पुरोधा की, जिनका नाम है लालकृष्ण आडवाणी। और आज भारत रत्न श्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा, ऐसी घोषणा भारत सरकार ने की है। और भारत रत्न देकर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ही सम्मान बढ़ा है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत में 1951 में एक राजनीतिक संगठन का जन्म हुआ था, उसका नाम है भारतीय जनसंघ। और उसके स्थापना काल से ही लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ से जुड़े रहे। इनका जन्म आज का जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आज से 96 साल पहले, 96 ईयर्स के ये हो गए हैं। 96 साल के पहले इनका जन्म सिंध प्रदेश की उस समय की राजधानी कराची में इनका जन्म हुआ था लालकृष्ण आडवाणी का। तत्पश्चात जब भारत का विभाजन हुआ और ये दंगाग्रस्त पाकिस्तान से इनका परिवार चलाया भारत, और ये भारत में आके आरएसएस से जुड़ गए, आरएसएस के प्रचारक रहे, भारतीय जनसंघ के स्थापना काल से भारतीय जनसंघ से भी जुड़े रहे। और कम से कम मैं सोचता हूँ लगभग 50 साल तक ये भारत की संसद के सदस्य भी रहे। 50 साल हो सकता है, 2-4 साल कम बेसी, 50 साल तक, जहां तक मेरा अनुमान है, 50 साल तक भारत की संसद के सदस्य थे, अपोजिशन लीडर थे। एवं एक समय ऐसा आया 1977 में, जब पहली भारत में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी। मोरारजी देसाई वहां उस समय प्रधानमंत्री थे, और भारतीय जनसंघ के कोटे से 3 आदमी उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उनमें एक है अटल बिहारी वाजपेयी, जो विदेश मंत्री बनाए गए थे, 1977 की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे लालकृष्ण आडवाणी, जो उस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाए गए थे, जिनको सूचना प्रसारण मंत्री हिंदी में बोला जाता है। और इन्हीं सूचना प्रसारण मंत्री के मंत्रित्व के समय में कटक में आकाशवाणी का जो केंद्र था पहले, वो स्टुअर्ट स्कूल के सामने था, किराए के मकान में। और वो वहां से शिफ्ट हुआ बारावटी स्टेडियम के पास सरकारी जमीन पर। जो अभी जो नई आकाशवाणी की जो बिल्डिंग है, उसका उद्घाटन लालकृष्ण आडवाणी ने ही किया था 1978 में। ये तो मैंने लालकृष्ण आडवाणी का उड़ीसा का कटक का संपर्क भी बता दिया। अब लालकृष्ण आडवाणी जो है, वो भी तपे तपाए राजनीतिक कार्यकर्ता है, 96 साल की उम्र है। अब इनकी विशेषता ये और है कि इन्होंने 1990 में एक राम रथ निकाला था। राम मंदिर निर्माण के लिए जो रथ निकाला था, वो सोमनाथ से अयोध्या, उसके मुख्य कर्णधार थे लालकृष्ण आडवाणी। और उस रथ के संचालक थे, या क्यों यूं कहूं सारथी थे, आज के नरेंद्र भाई मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1990 में ये रथ यात्रा निकली थी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु। सोमनाथ से अयोध्या करीब करीब आधे से ज्यादा 3/4 भारत का हिस्सा इस रथ यात्रा ने कवर किया था। और उसके भी पहले मैं बताऊं आपको, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी लेके जा रहा हूं, कि 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुई थी, तत्पश्चात जनता पार्टी में आपस में गुटबाजी करके वो पार्टी टूट गई। लेकिन उसके पहले भारतीय जनसंघ ने उसमें विलय कर दिया था। और जब वो टूट गई, खंड विखंडित हो गई जनता पार्टी, तत्पश्चात जो पुराने आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, जो तपे तपाए कार्यकर्ता थे, देशभक्त कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक आइडेंटिटी
रखना चाहिए और उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी उन्हीं फाउंडर में से एक थे। 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्याकांड हुई थी, उस लहर में जो सुनामी कहिए, आंधी कहिए, तूफान कहिए, जो भी कहिए, उसमें 407 कांग्रेसी जीत के आए थे, 407। और भारतीय जनता पार्टी जो और एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी थी, उसके कुल में 2 सांसद जीत के आए थे, ओनली 2 MPs। एक थे आंध्र प्रदेश से जीते थे, दूसरे गुजरात से जीते थे। बाकी सारे के सारे इंदिरा गांधी की जो हत्या पश्चात जो लहर चली थी कांग्रेस के फेवर में, राजीव गांधी के फेवर में, उस लहर में सारे के सारे गुम हो गए, सारे अपोजिशन वाले, इंक्लूडिंग बीजेपी। और यहां तक कि वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर सीट से हार गए थे माधवराव सिंधिया के सामने खड़े होकर। और माधवराव सिंधिया उस समय कांग्रेस के टिकट से खड़े होकर वाजपेयी जी को हरा दिए थे। तत्पश्चात मतलब देखिए 2 सीट वाली पार्टी हो गई थी 1984 लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 89 का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय यही पार्टी 90 सांसद को जिता लेकर आई। वो क्यों आई, उसके पीछे का कारण 5 साल में ही 89 के चुनाव में, 90 नहीं 89 के चुनाव में 5 साल के ही कार्यकाल में कहां 2 सीट और कहां 90 सीट। ये जो 88 सीट की जो बढ़ोतरी हुई, इसके पीछे दरअसल 2 लोगों का मुख्य चिंताधारा थी। उसमें एक है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस समय इलेक्शन के मैनिफेस्टो में रख दिया था कि हम अगर सत्ता में आए तो हम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य करेंगे, राम मंदिर निर्माण करेंगे, रामलला को विराजमान कराएंगे। ये बात उस समय खुले रूप से स्पष्टतया भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, यानी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल की गई थी। और उसी घोषणा पत्र के घोषणा से ही भारतीय जनता पार्टी कहां 2 सीट थी 1984 में, सीधी 89 में आके 90 सीट पर पहुंच गई थी। अर्थात हिंदुओं ने खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था 1990 में। 2 से सीधे 90, 88 सीट की बढ़ोतरी हो गई। तत्पश्चात लाल कृष्ण आडवाणी और ज्यादा उत्फुल्लित हुए, उत्साहित हुए और उन्होंने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या के लिए। और उसके सारथी थे नरेंद्र मोदी, आज के जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वही सारथी भी थे। वो रथ यात्रा का तो सब मालूम है। बिहार पहुंचते पहुंचते जब बिहार पहुंची तो लालू यादव ने रथ को रोक लिया और रोक के वो लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करके गेस्ट हाउस में, वहां बिहार सरकार के गेस्ट हाउस में ही रखे। और उस समय वो अपने हिसाब से, उस समय मीडिया में काफी मतलब इनको लालू यादव को भी काफी तरजीह मिली कि उन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया है, राम मंदिर के निर्माण हेतु जो अयोध्या जो जा रहा था तो उसको रोक लिया, इत्यादि इत्यादि महिमा मंडन काफी लालू यादव का भी हुआ था। इनको तो स्वाभाविक भाव से हो ही रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी को और नरेंद्र मोदी को, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा लालू यादव को तरजीह दी गई उस समय, क्योंकि मीडिया में भी सेकुलर वादी सब छाए हुए थे और कांग्रेस का ही ज्यादा वर्चस्व था। तो लालू यादव उस समय छाए रहे। ठीक है, कुछ दिन वहां गेस्ट हाउस में रहे लाल कृष्ण आडवाणी, हाउस अरेस्ट होके। तत्पश्चात कुछ दिन के बाद वो रिहा भी हुए। लेकिन उसी समय 1990 में जो चुनाव हुए थे, जिसमें वीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, वो वीपी सिंह की सरकार दरअसल माइनॉरिटी की सरकार थी। मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में। और उसको एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट दे रही थी बाहर से, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी लोग भी सपोर्ट दे रहे थे बाहर से। कम्युनिस्टों का उस समय करीब 60 सांसद थे और बीजेपी के करीब 90 सांसद थे। अर्थात 90 और 60 मिलकर 150 सांसद हुए। तब उनके जनता पार्टी के साथ वीपी सिंह बने प्रधानमंत्री। जैसे ही लालू यादव ने रथ रोका, अर्थात वीपी सिंह की पार्टी के ही थे लालू यादव, जैसे ही रथ रोका तुरंत चंद मिनटों में ही अटल बिहारी वाजपेयी गए राष्ट्रपति महोदय के पास और उन्होंने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
और वीपी सिंह की 11 महीने की सरकार गिर गई केंद्र में। तत्पश्चात वहां पर नई सरकार का गठन हुआ और चंद्रशेखर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी 4 महीने के लिए। ये मैंने आपको इतिहास की बात बताई। अब यहां पर बात होता है कि आज जो भव्य राम मंदिर होता है उसका एक्चुअली देखा जाए तो जन भावना, जन आंदोलन करने के महानायक हैं यही लाल कृष्ण आडवाणी। यही लाल कृष्ण आडवाणी पूरे भारत में जो भ्रमण किए राम रथ को लेके, उससे हिंदुओं की भावना जगी और हिंदू लोग प्रेरित हुए, अपने आराध्य देव राम मंदिर के मंदिर निर्माण हेतु प्रेरित हुए और उन्होंने संपूर्ण रूप से मुक्त हस्त से उस समय भी दान दिया था और मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की राम रथ का और राम मंदिर निर्माण का। मुख्य श्रेय जाता लाल कृष्ण आडवाणी को। तत्पश्चात जो हुआ वो सब इतिहास की ये सब बातें हैं। तत्पश्चात जो 1996 में जो ये वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए, उसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे और 1998 से 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, साथ में होम पोर्टफोलियो इनके पास था और अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर। ये सब मैंने संक्षिप्त में बात बता दी है राम मंदिर निर्माण हेतु। तो आज जो हिंदू जन भावना पूरे विश्व की जगी है, केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे आज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में 22 जनवरी को, और सारे विश्व के हिंदू लोग उसको अपना मंदिर मानते हैं, आराध्य भगवान का रामचंद्र जी को आराध्य मानते हैं और मंदिर निर्माण से समझिए एक तरह से जुड़ गए थे और भावना उनके पूरे राम मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है। सारे विश्व के सनातनियों की, हिंदुओं की भावना राम मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है और उसका मुख्य श्रेय जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को। तो मैं तो यह कहूंगा कि चाहे देर आए दुरुस्त आए, 10 साल के नरेंद्र मोदी का शासन हो गया, 10वें साल में नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु, मैं तो राजनीतिक गुरु भी बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु हैं लाल कृष्ण आडवाणी, अपने गुरु को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने तो एक तरह से गुरु दक्षिणा दे दी है, लेकिन साथ ही भारत रत्न जैसे सर्वश्रेष्ठ, हमारे भारत में सर्वश्रेष्ठ पदक का सम्मान भी बढ़ाया है नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने यह घोषणा करके, एवं भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को देके स्वयं भारत रत्न में सम्मानित हुआ, क्योंकि एरू घेरू नथु करे को कांग्रेस के जमाने में भारत रत्न मिला हुआ है। उसके बारे में विस्तार से मैं जाऊंगा नहीं, जाने से वीडियो भी लंबा हो जाएगा। केवल एक ही बात कहूंगा कि भारत रत्न जो मिला है, चाहे देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लाल कृष्ण आडवाणी के नाम का जो चयन हुआ एकदम सही चयन हुआ, 100% सही हुआ और भारत रत्न को देकर आडवाणी जी को भारत रत्न स्वयं भी सम्मानित हुआ। सारे भारतवासी सम्मानित हुए, विश्व के सारे सनातनी सम्मानित हुए, सारे विश्व के सभी हिंदू भाई बहन सम्मानित हुए हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।